Hello student, welcome back our YouTube channel आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा यूनिट चैप्टर नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड द ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक मूल्यों के अंदर समानता, स्वतंत्रता और न्याय, धर्म निरपेक्षता के मानव अधिकारों के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये हमारे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। संवैधानिक मूल्यों के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम इसकी समानताओं के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, न्याय और धर्म निरपेक्षता के बारे में और मानव अधिकार के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि धर्म जो निरपेक्षता है उसकी 1 लाइन की मतलब डेफिनेशन आपको बतानी है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए कि धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्पेशल इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। भारत का जो संविधान है वो शिक्षा को एक विशेष महत्व देता है। शिक्षा को वो मौलिक अधिकार माना गया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति के सर्वगीण विकास है, सम्मान, अवसर है और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण का एक आधार है। संविधान ने शिक्षा के समान अवसर, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा के विकास का प्रावधान भी किया है। Education has been considered fundamental rights because it's the foundation for the overall development of the individual, equal opportunity, and the building of the democratic society. The Constitution provides for equal opportunity in education, free and the compulsory primary education, protection of the minority rights in education, and the development of the higher education. तो एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसने इसे मौलिक अधिकार दिया है संविधान ने हमें, तो हमारे एजुकेशन के बेस्ड पर ही कितने इम्पोर्टेंट है। एंड काफी सारे जो अधिकार संविधान में दिए गए वो हम एजुकेशन के थ्रू ही बताए गए। ठीक है, संविधानिक मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ के बारे में बात की है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में, तो संविधान ने उल्लेखित जो मूल्य जैसे समानता के ऊपर, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय अधिकार, शिक्षा के उद्देश्य, प्रक्रियाओं का उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। शिक्षा इन मूल्यों को बच्चों और युवाओं में भी स्थापित करती है, ताकि वो जिम्मेदार बन सके, जागरूक और संवेदनशील नागरिक भी बन सके। The value mentioned in the Constitution, equality, liberty, secularism, human rights, guide the aims and the process of the education. The education helps to establish values among children or youth so they can become responsible, aware and sensitive citizen बन सके। तो शिक्षा के माध्यम से समाज में भेदभाव घट रहा है। एजुकेशन रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ये कम कर रही है एजुकेशन। इट प्रमोट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेटर्निटी स्पिरिट्स ऑफ द सोशल जस्टिस। तो ये लोकतांत्रिक चेतना, भाईचारे और सामाजिक जो न्याय है उसकी भावना को प्रोत्साहित भी कर रही है। शिक्षा व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक कर रही है। इट मेक इंडिविजुअल अवेयर नॉट ओनली फॉर देयर राइट्स बट आल्सो देयर फॉर ड्यूटीज। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार के बारे में हम बात करेंगे। इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स के बारे में। सबसे पहले हमारा इक्वलिटी है, समानता। तो सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना ही समान अवसर मिलना चाहिए। All citizens should get the equal opportunity without discrimination on the basis of the caste, religion, gender or the language। तो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर लोगों के साथ जो समाज के अंदर जो भेदभाव किया जाता था उस उनको इक्वली एक राइट्स मिलने चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। ठीक है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा जो है समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन माना जाता है और विद्यालय बच्चों को समान वातावरण प्रदान करके समान अधिकारों की भावना को विकसित भी करता है। Education is the most powerful tools to establish equality, and the school provide equal learning environment and develop the spirit of the equal rights। स्वतंत्रता की बात करेंगे अब, लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। The Constitution grants every citizen the liberty of the thought, expression, religion, education। तो संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और शिक्षा इन सब की स्वतंत्रता देता है। एजुकेशन प्रमोट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सेल्फ रिलायंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जो शिक्षा है वो स्वतंत्रता मतलब आत्मनिर्भर और व्यक्तिगत विकास में भी हमारी मदद करती है। स्वतंत्रता
तो इट हेल्प्स स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली एंड बिकम, तो ये इसमें विद्यार्थी अपने जो विचार है वो खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बोले उनको स्वतंत्रता होती है कि अपने विचार दूसरों के सामने रखें। जस्टिस के बारे में, तो न्याय के बारे में, तो न्याय का ये अर्थ है कि सभी को उनके अधिकार दिलाना और भेदभाव को खत्म करना। तो जस्टिस मीन्स स्टैब्लिशिंग एवरीवन गेट देयर राइट्स एंड द रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ द जस्टिस बाय द रिड्यूसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो शिक्षा जो है सामाजिक और आर्थिक समानता को कम करके न्याय की जो भावना है उसको पैदा करती है, और ये वंचित वर्ग के अवसर देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में भी लेकर आती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द डिप्राइव्ड सेक्शन एंड ब्रिंग्स टाइम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। तो जो जस्टिस है मतलब सामाजिक जो भेदभाव, जो वंचित वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है उन चीजों का भी वो ध्यान में रखती है न्याय, तो उनको समाज की मुख्य धारा में भी वो लेकर आती है, उनको अवसर देकर। सेक्युलरिज्म की धर्म निरपेक्षता के बारे में बात की जाए तो सेक्युलरिज्म ने मीन्स स्टेट्स डज नॉट गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू, तो धर्म निरपेक्षता के अंदर ये बताया सेक्युलरिज्म यही है कि वो किसी भी एक धर्म को समान मतलब एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जो इंडिया में तो यही चीज है कि इंडिया में किसी भी एक धर्म को कोई भी मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्म के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, सबको समानता दी गई है। ठीक है, तो शिक्षा जो है विद्यार्थी में सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और भाईचारा को विकसित करती है कि सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। और इंडिया इस बात का मतलब एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सभी लोग जो फेस्टिवल्स हैं या भी कोई भी ओकेजन होता है तो सब साथ मिलकर मनाते हैं। तो यहाँ पर भाईचारा और धर्मों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, ये सारी जो भावनाएं यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो स्कूल एनकरेज रिलीजियस हार्मोनी बट ट्रीटिंग ऑल द फेथ इक्वली, तो विद्यालयों में सभी धर्मों के समान शिक्षा से धार्मिक सौहार्द मजबूत होता है और सभी धर्मों का सम्मान करें, ये सारी चीजें जो है ये विद्यालय में बताई जाती है कि सभी जो लोग होते हैं वो हमारे लिए समान होते हैं। स्कूल में से कितने सारे बच्चे होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको इक्वली समझा जाता है, वहाँ पे सभी जो है वो छात्र है। ठीक है, तो किसी भी एक धर्म को हम लोग मान्यता नहीं देते हैं, हमारे लिए सारे जो धर्म है वो एक बराबर ही होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकार के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स ऑफ द एवरी पर्सन टू लाइफ, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी, तो मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीने में स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा के अधिकार है। एजुकेशन क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द टीच रिस्पेक्ट फॉर देम, शिक्षा जो है वो मानव अधिकार के प्रति जागरूक लेकर आती है और उनका सम्मान करना भी हमें सिखाती है। विद्यार्थी को अपने अधिकार, कर्तव्य दोनों के बारे में जानकारियां भी देती है। तो इनफॉर्म्स स्टूडेंट अबाउट देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज, उनके अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या है। सारांश के बारे में बात करते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसिडर्ड एजुकेशन एज अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर द सोशल डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेटनिंग डेमोक्रेसी, तो भारतीय संविधान ने शिक्षा को समाज के विकास और लोकतंत्र की मजबूती का एक साधन माना है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, संवैधानिक जो मूल्य है वो शिक्षा की एक आत्मा है। Constitution values such as equality, liberty and justice, secularism and human rights form the soul of the education. Education not only transfer these values from the one generation to another but also develop their ability to implement their practically in society. तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार, संवैधानिक जो मूल्य है वो शिक्षा की आत्मा है। और शिक्षा न केवल इन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है बल्कि समाज में इन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने की क्षमता को भी ये विकसित करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।